मारकोट गेटों ने लूटा है। हमने 15 पे फोन किया, ना अलार्म बजाया ना रूटर बजाया, अंधाधुंध फायरिंग की है। मेरे भाई को मार फायरिंग पुलिस वालों ने की। और डाकू कहाँ आए थे? डाकू तो निकले 10 मिनट हो चुके थे सर। पिस्टल रखा मेरे भाई के पास, सही है ना, तस्वीर खींचा उन्होंने। किसने भेजी? इन्होंने पुलिस वालों ने। फरंगी कराची में पुलिस मुकाबला जाली निकला। पुलिस ने डाकुओं के हाथों लुटे शहरियों पर गोलियां बरसाईं। एक शहरी जाम बहक, 2 जख्मी हो गए। पुलिस ने शहरियों को ही डाकू करार दिया। जख्मी अफराद ने भांडा फोड़ दिया। काम से घर जा रहे थे, रास्ते में डाकुओं ने लूटा। 15 पर कॉल के 10 मिनट बाद पुलिस आई और अंधाधुंध गोलियां चलाईं। भाई जाम बहक, भांजा और कारीगर जख्मी हो गया। पुलिस ने मेरे भाई के पास असलहा रखा और तस्वीर खींची। एनी शाहिद का बयान। पुलिस का कहना है जख्मी अफराद को छोटे हथियार की गोलियां लगी हैं। मुमकिन है मुकाबले में मुल्जिमान की गोलियां लगी हों। जाम बहक शख्स से असलहा नहीं मिला, रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं। हमें एक गवर्नमेंट को नून लीग की तरफ से पैगाम आया कि जी अगर मरियम को सेफ एग्जिट आज दे दी जाए तो हम ये सब कुछ यहाँ ड्रॉप कर देंगे। प्राइम मिनिस्टर तक ये मजाक जब पहुंचा तो प्राइम मिनिस्टर ने आधी बात ही सुनी, उड़ा दिया कि सवाल ही पैदा नहीं होता। नून लीग की जानिब से पैगाम आया, मरियम नवाज को जाने दें तो सब यहाँ रोक देंगे। वफाकी वजीर फैसल वाडा कहते हैं कि ये लोग हमेशा फरमाइशें करते रहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। मेमो गेट, डॉन लीग्स जैसी साजिशें करने में मसरूफ रहते हैं। दुश्मन भारतीयों की बातें और नून लीग का बयानिया एक है। वक्त आ गया है कि हमें इन जैसे अनासर के खिलाफ खड़ा होना होगा। पीपल्स पार्टी ज्यादा देर तक पीडीएम का हिस्सा नहीं रहेगी। बगावत के मुकदमात से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं, वजीर आजम ने वाजे कर दिया। इमरान खान ने कहा हुकूमत सियासी इंतकाम के हक में नहीं। वजीर आजम सालगिरह का केक काट रहे थे जब FIR का पता चला। काबीना इजलास में 3 मुजरा का बगावत का मुकदमा मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का मशवरा। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं इमरान खान इतने फारिग नहीं कि मुकदमे बनवाएं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा तहकीकात होनी चाहिए। SHO ने मुकदमे दर्ज क्यों किए? शेख रशीद ने कहा गद्दारी के मुकदमे विफाक ने कराए हैं, न पंजाब हुकूमत ने। हुकूमत की इजाजत के बगैर ज़ाब्ता फौजदारी का मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। नून लीग के रहनुमा बरस पड़े। मरियम औरंगजेब ने कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद से हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। किराए के तर्जुमान अपना सामान तैयार कर लें, घर जाने का वक्त हो गया है। अज़मा बुखारी ने कहा कि बदर रशीद PTI UC चेयरमैन का टिकट होल्डर और चौधरी सरवर का खासुल खास है। मोबाइल का रिकॉर्ड कब्जे में लेकर फॉरेंसिक कराया जाए। राना सनाउल्लाह बोले कि वजीर आजम आज़ाद कश्मीर पर भी गद्दारी का मुकदमा कर दिया गया। 3 लेफ्टिनेंट जनरल भी गद्दारों में शामिल कर दिए। भारत में तबसरे हो रहे हैं, इस पर शर्म नहीं आ रही। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज कराने वाला खुद मुकदमात में नामजद निकला। बदर रशीद ने थाना शागरा में मुकदमा दर्ज कराया, जहां उस पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज है। बदर रशीद पर नाजायज असले का मुकदमा थाना शरकपुर में दर्ज है। रोटेशन पे है। जो फजल रहमान साहब है उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग से है, मियाँ साहब का ताल्लुक मुस्लिम लीग से है, राजा साहब का ताल्लुक मुस्लिम लीग से है। आंखें खोल लें जी। ओहदे मुस्तकिल है। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद इंतशार का शिकार। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में ओहदों के लिए जंग। मुस्लिम लीग नून अपनी अजारादारी कायम करने की ख्वाहां। ANP और पीपल्स पार्टी ओहदे रोटेशन की बुनियाद पर रखने की ख्वाहिशमंद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतजाद बयानात। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा था कि PDM में ओहदे मुस्तकिल होंगे। मियाँ इफ्तिखार बोले ओहदे रोटेशन पर हैं। PDM का पहला जलसा 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में होगा। नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत नून लीग का अहम इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ वीडियो लिंक पर अहम खिताब और आइंदा की हिकमत अमली से आगाह करेंगे। कैबिनेट मीटिंग हुई, भारतीय ऑर्डिनेंस जो एक जारी हुआ है तफरीका तौर पर कंडेम किया गया, रिजेक्ट किया गया। वो ज़मीन जो कि समंदर में पाकिस्तान के टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर है, सूबाई हुकूमत की है।
सिंध हुकूमत ने जजीरों पर वफाकी हुकूमत के कंट्रोल का ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। फौरी वापस लेने का मुतालबा। नासिर शाह कहते हैं ऑर्डिनेंस गैर आईनी और गैर कानूनी है। मुर्तजा वहाब ने कहा पाकिस्तान की हुदूद में कोई भी जजीरा सूबों की मिल्कियत है। वफाक ने सिंध और बलूचिस्तान के हुकूक पर शबखून मारा। ऑर्डिनेंस जारी करके वफाक ने गैर आईनी कदम उठाया। बंडाल आइलैंड से मुताल्लिक वफाक ने कोई गैर आईनी कदम नहीं किया। अली जैदी ने कहा कि सब पीपल्स पार्टी की क़यादत का मुनाफिकाना चेहरा देख सकते हैं। ये नवाज शरीफ की हिमायत करते हैं, मुल्क की तरक्की की मुखालफत। जजायर पोर्ट अथॉरिटी की हुदूद में आते हैं, ये कैसे एतराज़ कर सकते हैं? बंडाल आइलैंड में काम होगा तो इससे मुल्क को ही फ़ायदा होगा। अदालत जाना है तो चले जाएं, वहाँ भी जाकर देख लें क्या होगा। अली जैदी ने सिंध हुकूमत का आइलैंड का NOC भी शेयर कर दिया। सिंध हुकूमत ने काबीना इजलास में आइलैंड वफाक को देने का फैसला किया था। वफाकी काबीना ने बिजली गैस के निर्खों में इजाफे का फैसला मौखर कर दिया। चीनी महंगी करने वालों के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का फैसला। जखीरा अंदोजों पर हाथ डाला जाएगा। वजीर आजम को बताया गया गंदम की दरामद से आटे की कीमतों में मसनूई इजाफा खत्म होगा। वजीर आजम इमरान खान की PIA की रीस्ट्रक्चरिंग जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। आर्मी चीफ का गिलगित और स्कर्दू का दौरा। DG ISPR कहते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा को ऑपरेशनल तैयारियों और ताज़ा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ को LOC पर FCNA के जवानों की तैयारियों से आगाह किया गया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफसरान और जवानों के अज़्म को सराहा। आर्मी चीफ ने गिलगित में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का भी दौरा किया। आर्मी चीफ ने कहा कि यह मरकज़ IT और डिफेंस कम्युनिकेशन में अहम किरदार अदा करेगा। इलाके में साइबर इंडस्ट्री को फ़रोग़ मिलेगा। जब तक मरियम नवाज एक खातून है, मैं उसका आखिरी वक्त तक एहतराम करूंगा जब तक वो मेरे बारे में कुछ नहीं कहेगी। शेख रशीद, जो तुमने मरियम नवाज साहबा को मुखातब करके बात की है, तुम अपनी औकात में रहो, यहाँ पे रुक जाओ तुम। मरियम नवाज खातून हैं, जब तक मेरे बारे में कुछ नहीं कहें एहतराम करूंगा। शेख रशीद कहते हैं अब की बात पर कायम हूँ। नून से शीन लीग निकलेगी। अक्लमंद जानते हैं शीन से मेरा मतलब शहबाज नहीं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद को धमकी दे दी। बोले शेख रशीद, तुमने जो मरियम नवाज के बारे में कहा वहीं रुक जाओ। औकात से बाहर निकले तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। लीगी MPA जलील शरकपुरी ने पार्टी शो कॉज नोटिस का जवाब दे दिया। लिखा, पार्टी कवानीन की कहीं खिलाफ वर्जी नहीं की। खानदान और मुल्क की साख को मुतासर करने की कोशिश की गई। पार्टी खुद ही शो कॉज वापस ले ले तो बेहतर है। नोटिस पार्टी एक्ट 2002 की सरीहन खिलाफ वर्जी है। नून लीग ने नवाज शरीफ की तकरीर पर एतराज़ पर जलील शरकपुरी को शो कॉज भेजा था। शहबाज शरीफ MNA हैं, उनको वक़ार के साथ खाना पेश किया जाए। किसी को मुल्ज़िम की इज्जत नफ्स मजरू करने की इजाज़त नहीं। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सुलेमान शहबाज को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म। पैगाम पाकिस्तान के तहत मुल्क में मसलकी हम आहंगी के फ़रोग के लिए ज़ाब्ता अखलाक तैयार। 20 निकाती ज़ाब्ता अखलाक पर मुख्तलिफ मसालिक के अकाबरीन ने दस्तखत कर दिए। ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक उलमा तशद्दुद को जड़ से उखाड़ने के लिए रियासत ख़ास तौर पर मुसल्लह अफवाज की भरपूर हिमायत करे। इस्लाम के नफाज के नाम पर रियासत के खिलाफ मुसल्लह कार्रवाई बगावत समझी जाएगी। किसी फ़र्द को यह हक नहीं कि हुकूमती मुसल्लह अफवाज समेत किसी को काफिर करार दे। कोई शख्स फ़िरका वाराना नफरत और अपने नज़रियात दूसरों पर मुसल्लत ना करे। गवर्नमेंट की जवाब से नज़र ऐसा लगता है कि शायद वो डिफेंड करने में इंटरेस्टेड नहीं। कोर्ट से हमने रिक्वेस्ट की है कि आप लॉयर अपॉइंट करें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे, ताकि वो रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन प्रोसीडिंग्स को डिफेंड कर सके।
भारतीय जासूस कमांडर कुलभूषण के लिए कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करने की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आलमी अदालत इंसाफ के माजी के फैसलों पर अमल दरामद से मुतालिक मावनत तलब कर ली। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था, भारत को काफी मौके फराहम कर दिए हैं लेकिन फायदा नहीं उठाया जा रहा। भारत बराह रास्त इस अदालत से रुजू कर सकता है। हम इन मुमकिनात का जरूर जायजा लेंगे कि आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर किस तरह अमल दरामद किया जा सकता है। मुमकिन बनाएंगे कि कुलभूषण यादव के जीने का बुनियादी हक मुतासिर न हो। वजीर आला पंजाब का जखीरा अंदोजों के खिलाफ बिला इम्तियाज क्रैकडाउन का हुक्म। कहते हैं आवाम को सरकारी नर्ख पर अशिया की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। लाहौर की ऑरेंज मेट्रो लाइन ट्रेन 25 अक्टूबर से ऑपरेशनल होगी। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने हतमी मंजूरी दे दी। ये मेरा पाकिस्तान के शुमाली इलाकों का पहला विजिट है। यहाँ के मनाज़िर और पहाड़ पूरी दुनिया में ज़्यादा मशहूर और खूबसूरत है। बरतानवी हाई कमिश्नर का दौरा है गिलगित बल्तिस्तान। क्रिश्चियन टर्नर कहते हैं कि पाकिस्तान में ग्लेशियर की बर्फ दुनिया के पोलर रीजन के किसी भी मुल्क से ज्यादा है। मौसमियाती तब्दीली से निपटना हम सब के लिए बहुत अहम है। लाहौर की जिला कचहरी के गेट पर पुलिस एहलकारों का खातून पर तशद्दुद। एहलकार खातून को खींचते रहे, असलहा तान कर गोली मारने की धमकियां। अहले खाना से भी मारपीट। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 6 मरीज जाँ बहक। 24 घंटे में 467 नए केसेस रिपोर्ट। कराची में SOPs की खिलाफ वर्जी पर मजीद 12 शादी हॉल सील। पहले स्टेप में हम इसको खरीदेंगे, इसके लिए फंड्स का तयन कर दिया गया है। दूसरे मरहले में हम इसको ओरिजिनल हालत में बहाल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा ने लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार के घर की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगा दी। मुशीर इत्तलात कामरान बमगेश कहते हैं, हुकूमत दिलीप कुमार का घर खरीद कर घर की मरम्मत और असली हालत में बहाल करेगी। घर को म्यूजियम में तब्दील कर दिया जाएगा। तबियात का नोबेल इनाम 3 साइंसदानों ने मुश्तरका तौर पर जीत लिया। बरतानिया के रॉजर, जर्मनी के रायन, अमेरिका की एंट्रिया को नोबेल इनाम ब्लैक होल से मुतालिक दरियाफ्त कर दिया गया। नेशनल T20 में सेंट्रल पंजाब की टीम को मुसलसल चौथी शिकस्त। खैबर पख्तूनख्वा ने 29 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में नॉर्दर्न के हाथों बलूचिस्तान को शिकस्त हुई। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत दाता गंजबख्श अली हजवेरी के 3 रोजा उर्स की तकरीबात जारी। दुनिया भर से ज़ायरीन शिरकत के लिए पहुंचने लगे। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,114 रुपये 88 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपये 11 पैसे का हो गया। UAE में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूँ ज़ारा अंसारी और मैं हूँ अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।